इस चक्कर में एक विशेष दिन है। वैसे तो सारा संगम विशेष है, लेकिन इसमें विशेष में भी विशेष है। किसको पता है आज कौन सा दिन विशेष है? आज हास्य दिवस है। समझ में आया? हास्य, हंसने का दिन। एक दिन निश्चित कर दिया मई का पहला संडे कि ये हास्य दिवस होगा सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में। तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हंसी का टोटा हो गया। लोग हंसना ही भूल गए। और हंसना क्यों भूल गए? जब रोज की रोज नया नया दुख आवे, नई नई समस्या हो, उसमें क्यों कर हंसे? उसमें तो रोना होगा। तो रोना ज्यादा हो गया, हंसना खत्म हो गया। इसको दूसरे शब्दों में देखा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया, एक रिवाज सा है, अब सारी चीज पशुओं के साथ तुलना करो। अपने एक भाई है, वो भी जो कहेगा दूध के साथ तुलना करो, वो पशुओं के साथ तुलना करा। अब कोई पशु भी अपनी माँ का दूध न छोड़ के और किसी का दूध को नहीं पीवे। ये पीवे है। भैंस का कटड़ा हो, भैंस का अपनी माँ का दूध पीवेगा। बछड़ा है, बछड़ी है, वो अपनी गां का, अपनी माँ का दूध पीवेगा। इसी तरह और पशु, यानी आजकल ज्यादा पशुओं के साथ तुलना करके बताने लगे। इसलिए वो कहे कि भाई आदमी ने भी सिर्फ बच्चा हो, जब कुछ छोटी उम्र में, जब तक वो कुछ खाना पीना ना शुरू करे, तो अपनी माँ का दूध पियो। बकरी का, भैंस का, गऊ का क्यों पीवे? इस ढंग से बात करें। लेकिन ये कई बार हम भूल जाओ है कुछ दूसरी बात। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा कहने से हमारे बाबा का अपमान होता है। क्यों? बाबा तो घी भी पिया करता, गऊ भी पाला करता। गऊ का दूध, भैंस का दूध अब भी है मधुबन में। गऊ नहीं है कि आप जाओ देख के आओ न, खेत भी देख के आओ, तो गौशाला भी देख के आओ। तो ऐसा करने से, इस थ्योरी से तो बाबा झूठा, बाबा को तिरस्कार नहीं हो जाए। तो ये बिना सोचे समझे एक रटी रटाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात न ले बैठे। एक दूसरे देशा में एक आदमी होया, वैज्ञानिक बोले उसने, डार्विन। उसने एक थ्योरी बताई, अकादमी इस पोजीशन में क्यों कर आया? इससे पहले वो बंदर था, और बंदर से पहले और पशु था। छोटे छोटे पशु से बढ़ते बढ़ते वो आदमी बन गया। इसी तरह की ये थ्योरी है। और क्योंकि पशु तो हंस नहीं सकते। आपने कदे भैंस को हंसती देखी? को गाय, बकरी कोई हंसती देखी हो? कोई पशु नहीं हंस सकता। सिर्फ यूं हंसना आदमी का बांटे था। और सबसे आदमी इसलिए भिन्न था कि वो हंस सके। लेकिन ये हंसना भूल गया, तो इसका मतलब पशु हो गया। जो हंस सके है वो आदमी, और जो हंस नहीं सकता वो पशु। इस एंगल से देखा तो आदमी पशु हो गया। या डार्विन की थ्योरी इस पर घूम गई। तो अब सवाल है, ये बनाने लग गए कि भाई हास्य दिवस मनाओ। आदमी ने तो यह चीज खो दी जो बहुत काम की थी। तो यह क्यों कर लौटे? या हंसी जब लौटे जब खुशी लौटे।
खुश होगा तो ये हंस सके है ना। अब खुशी क्यों कर लौटे, विचारणीय बात तो यह है। पुरानी दुनिया में, पुराने ड्रे में कोई तरीका बचा है और खुशी फिर आ जाए और खुशी आवर आदमी हंसने लग जाए? कोई नहीं। ये तो एक का तरीका है, भगवान आ जाए। पहली खुशी तो यह हो जाए कि उसका मिलना है बहुत बड़ी खुशी। पहली खुशी तो यह। और उसके बाद वो हमारी समस्या, हमारा दुख न ले खत्म कर, दुख खत्म हो जाए और सुख दे दे, फिर हम आशा। तो भाग्यशाली हम हैं कि यो काम भगवान आके करने लग रहा है। और उसने बताया इसके स्टेप्स, इसकी सीढ़ी, कि तुम बाहर मुखी होगे, इसकी बजाय अंतर्मुखी हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम शरीर तो है नहीं, लेकिन आत्मा के ऊपर एक तो यू शरीर है जो दिखा है 8 मास का स्थूल शरीर, इसके अलावा और से 4 शरीर, उन शरीर के आवरण को भेद के हम आनंदमय शरीर है आवरण, उसमें चले जावांगे तो हम आनंदमय हो जावांगे। क्योंकि हमारा स्वभाव आनंद का ही है, लेकिन इन 5 आवरण में वो दब गया। 5 कौन से 5वां तो वो है आनंद का। एक तो ये स्थूल शरीर, इससे दूसरा एक है प्राण शरीर, एक है मनोमय शरीर, एक विज्ञानमय शरीर, और 5वां है आनंदमय शरीर। हम अंतर्मुखी होके इन शरीरों को पार करते करते, आवरण हटाते हटाते जब आनंदमय कोष में पहुंच जाएंगे, दूसरे शब्दों में बाबा जी ने अतीन्द्रिय सुख कहा है। वो आनंदमय कोष जो है ना, वो अतीन्द्रिय है, और वो ऐसा आनंद है जिसमें और किसी पर आधारित नहीं है। वो आनंद जितना एकांत में रहेगा आदमी, उतना जल्दी उसमें पहुंचेगा। इसलिए एकांतिक सुख गाया हुआ है। अभी एक एक चीज का हमने विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसके साक्षी होना पड़ेगा। हम पहले शरीर में उलझे पड़े ना, इसको ठीक ढंग से समझाएंगे तो स्वस्थ होंगे। इसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर यूं बीमार रहेगा तो यह किसकी गलती है? अगर हमारा स्थूल शरीर बीमार है, किसकी गलती है? अब भगवान की गलती है, अब किस्मत की गलती है, हमारी गलती है। तो इसलिए जो बीमार है वो भला ना समझो, उसके प्रति हमदर्दी की कोई जरूरत को नहीं। मेरे विचार में वो दोषी है, बेवकूफ है। इसलिए प्राथमिकता पहली ये है कि अपने आप को स्वस्थ रखो। और बाबा ने उसका एक तरीका बताया है, मामेकम। अगर निरंतर मुझे याद करोगे तो तुम स्वस्थ हेल्दी हो जाओगे। सुप्रीम डॉक्टर बताया है, शास्त्र भी बताओ है, हम भी बताओ। भगवान डॉक्टर फेल हो जाए, जिन्होंने कहेंगे राम ने याद करो भाई, भगवान ने याद करो, वो ही ठीक कर सके। अरीब कवे है, हर एक चीज में, हर मुरली में बाबा, हर दूसरे वाक्य में मुझे याद करो। दूसरी बात के है
सेवा करो। दो ही बात है, तीसरी कोई खास बात नहीं है। अब कोई कर्मकांड बताता हो बाबा, कर्मकांड तो भक्ति में करते आए। सिर्फ दो चीज हैं, लेकिन दो हम कर नहीं पा रहे, जबकि याद करने में खर्चा लगा है। सबसे आसान कोई काम है तो वो याद करना है, और याद हम किसी न तो हर टाइम करते रहा। लेकिन बाबा ने कहा मन न याद करो, और किसी ने याद करोगे तो हेल्दी नहीं हो सकते, दूने बीमार बेसुख हो जाओ। क्यों और किसने करोगे, बाकी सारे तो मूर्ख हलकामी है। उन्हें याद करोगे तो हेल्दी क्यों करो जाओगे, उन्हें जिसे हो जाओगे। तो जब बाबा इतना कहे कि मुझे याद करो, और याद करने में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, एक बिंदी तो है, उसको समझ के याद करना। क्योंकि बाबा अशरीरी है और आनंदमय है, आनंद का सागर है, सत्य चित्त आनंद है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। क्योंकि हम उस अवस्था में खुद पहुंच नहीं पा रहे, अपने को आत्मा समझ के याद करना। आत्मा समझना माने शरीर के ऊपर जितने आवरण हैं उनको क्रॉस करके। स्थूल शरीर है इसके, अगर इसमें प्राण ना हो तो इसमें गति को नहीं हो। इसलिए प्राण क्या चीज है इसको समझना पड़ेगा। वैसे तो 10 प्राण कहे, लेकिन 5 का ज्यादा वर्णन है। तो जो हम श्वास लेते हैं उसके अंदर प्राण है। तो श्वास की प्रक्रिया ढंग से चलानी पड़ेगी, जिसका नाम प्राणायाम है। ये बात 8 योगियों ने भी कही है, और इतना 8 योग का प्रयोग करना भी पड़ेगा अगर हम हेल्दी होना चाहेंगे। तो बाबा तो एकदम हाईएस्ट बात कहेगा कि मुझे याद करो, आत्मा समझ के याद करो। आत्मा समझने में सारी दिक्कत रह ले है, आत्मा नहीं समझ पा। नहीं तो याद करने में क्या खर्चा है, ना खो बात ना खर्चा। लेकिन हम प्राण और फिर उसके ऊपर मनोमय संकल्प विकल्प, उसके बाद बुद्धि का है विज्ञानमय आवेगा। इसके परे फिर आनंदमय कोश में हम पहुंच जाएंगे, वो है आत्मा समझना। आत्मा समझ के बस फिर कोई मुश्किल नहीं, हम आनंदमय कोश में स्थित हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। उस दिन फिर हम हंसने के काबिल होंगे, खुशी होगी तो हंसी आओगी, बाकी सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है बाबा, सेवा। आप समान बनाओ, किन को बनाओ, तुलना किसके साथ कर है, विष्टा के कीड़ों को भू भू करके भ्रमरी की तरह। यह कवन, इसका मतलब बाकी विष्टा के कीड़े कौन हुए, कौन हुए हैं? विष्टा के कीड़े कौन हुए, पहले तो हम भी थे। क्यों इन विकारा में बुझ के खावा थे, विष्टा के समान है तुलना करी। लेकिन बाबा का है, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग करूं, बूढ़ा तो मन भी लगा है, लेकिन बाबा प्रयोग करे है और इसे थे ठीक करे है। तो विष्टा के कीड़े कौन हुए, ये पहचान हुई कि ना हुई? कौन है? दुनिया वाले नहीं, थारे घर के से, थारे घर के विष्टा के कीड़े से ना है, फिर उनका हाथ लाने जी करेगा, थारा विष्टा का हाथ लाने जी करेगा? बताओ, मोर जाएगा विष्टा के कीड़े में है?
या बात समझ मान दिए नष्टो मोह हो जाओगे, जो बाबा चाहे। क्योंकि नष्टो मोह नहीं होगे तो हद से बेहद में नहीं जा सकते। अब कितनी माताएं हैं, मैं कितने सालों से सुन, किसी से बात करने लग जाओ तो अपना परिवार के चक्कर लाई जाएंगे। मेरा छोरा न्यू, मेरी बहू न्यू, मेरी सासू न्यू, मेरा पति न्यू, उसे का चक्कर काटते हैं ना। इसका मतलब सारा मन तो उड़े फंसा पड़ा हद में। हद का मतलब ये है कि मेरा घर परिवार है, रिश्तेदार, बस इनमें मैं चक्कर काटी जा, यह है हद। बाकी कितनी बड़ी दुनिया पड़ी, कितनी दुनिया में कितने आत्माएं पड़ी, उनकी किसी किसी हालत रही, उनके बारे में बुद्धि जावे है कदे। फिर जबकि ये विष्टा के कीड़े और इनमें पर चक्कर हम काटा, फिर हम क्यों हुए भाई। बाबा न्यू कहे कि ये नहीं सुन दे तो इनसे आगे चले जाओ। ब्रह्मा बाबा के सारे चले, विष्टा के कीड़े सोच के छोड़ दिए उसने भी। एक बहू और एक छोरी, दोए आए, वह फरिश्ते बनाए दिए। तो आपका पहला काम यह है, हद से बेहद में अगर जाना है तो इन जो विष्टा के कीड़े सूंघते नहीं ना आपकी, उनको क्रॉस करो। इनके बारे में सोचना है बंद, सोचोगे तो उड़े खड़े हो। समझ में आ गई। आज का यू जो लेके जाना पाठ है कि आपके घर के जो आपकी नहीं सुनते, भगवान की नहीं सुनते, वो के हैं और विष्टा समझो हो। कदे कोई विष्टा ने भी ना समझता हो, इसने भी एक्सप्लेन करूं के हैं? जी तो नहीं करता, समझ रहे हो तो ठीक है। एक सेकंड में वो खत्म हो जाएगा, या समझ मान दी है। तो इनको भू भू करके, इसे आगे बहुत हैं जो बाट भी देखे हैं, तंग हो रहे हैं वो भी। घर का जोगी जोग ना, और बाहर का जोगी सिद्ध। घर के न्यू सोचे या तो भाई है, बाहर वाले न्यू सोचे या तो भाई बाहर तो किरा किता है, किरा क्यों ये जो करा पा सोचा ज्योति बहन जी के मेरा की सुनाऊंगी। और भी गहरी बात हम फायदा उठावांगे। तो एक तो खुशी में जब आया जाएगा, जब आप आनंदमय शरीर में पहुंच जाओगे। एक एक शरीर का एक एक विज्ञान है, हिसाब किताब है, उसके ऊपर फिर डिटेल में बताऊंगा कि प्राणमय शरीर का क्या मतलब है, क्योंकि इसको क्रॉस करना है, और मनोमय शरीर का क्या है, विज्ञानमय का क्या है, आनंदमय में क्या है, इसके बारे में तो फिर कराऊंगा। आज तो आधा एक घंटा मिला है ना मैंने। लेकिन फिर बाबा ने कहे थारे पास कई चीज़ कीमती बहुत हैं,